राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। ये दो चैनल्स हैं हमारे। ये कंटेंट इन दोनों चैनल्स पे आएगा। मैं ये वीडियो इस समय बरेली में बैठ के बना रहा हूं और पिछले 2 दिन से आज तीसरा दिन है मैं बरेली में हूं और बड़े कुछ इंटरेस्टिंग इनपुट्स हैं बरेली से। मैं 2 दिन पहले बरेली पहुंचा था। उस दिन शाम को मैंने पूरे वहाँ के जितने मुस्लिम इलाके हैं वहाँ भ्रमण किया और उसके बाद अगले दिन मैं सारा दिन काफ़ी वहाँ के बहुत सारे बुद्धिजीवियों से, समाज सेवियों से मिला, कुछ हिंदू लीडर्स से भी मिला, काफ़ी बातें हुई। तो मेरा एक सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, और ये कोई ऐसी लफाजी वाली बात नहीं है, ज़्यादातर जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो तौकीर रज़ा के इस आई लव मोहम्मद वाले जो इनका जो ये जो प्लान था, प्रपंच था, इससे सहमत नहीं थी। इसलिए तौकीर रज़ा के आह्वान के बाद तौकीर रज़ा इस इवेंट की पिछले 10 दिन से तैयारी कर रहा था और ये इवेंट आया कहाँ से, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके बावजूद वो 1000 से ज़्यादा आदमी पूरी बरेली में और अगल बगल से भी इकट्ठे नहीं कर पाया। वो जो सोशल मीडिया पे जो भीड़ बताई जा रही थी कि बरेली से भागने वाले लोग हैं, वो टोटली गलत बात थी। ऐसा कोई पलायन बरेली से नहीं हुआ। हाँ, कुछ लोग अंडरग्राउंड हैं क्योंकि पुलिस ने जो ड्रोन से और सीसीटीवी कैमरा से और पुलिस ने अपने कैमरा से जो रिकॉर्डिंग कराई हैं और जो लोग उपद्रव में शामिल थे उन सबके चेहरे पहचान के, उनको ढूंढ के उनके ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। अब तक 100 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं। 8 लोगों की गिरफ्तारी तो कल ही हुई है। तो वो जो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पे जो भीड़ दिखाई दी थी, बरेली में इतने पिलग्रिम्स आते हैं, मुस्लिम पिलग्रिम्स एवरेज, क्योंकि बरेलवी मुसलमानों का बहुत बड़ा एक केंद्र है बरेली। तो वो जब उपद्रव होगा, जब कोई अशांति होगी या जब कोई ऐसा माहौल खराब होगा तो नेचुरली आदमी अपने घर की तरफ निकलता है। तो वो अचानक एक भीड़ दिखाई दी थी। कल और परसों जब मैं गया तो बरेली पूरी तरह शांति और बरेली का रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह तो खाली पड़े थे। बल्कि अपेक्षाकृत तो बरेली की सड़कों पे भीड़ बहुत कम थी। जो मेरे लोकल होस्ट थे उन्होंने बताया कि ये जी रोज से कम है भीड़। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। उस पूरे प्रकरण में तौकीर रज़ा 1000 आदमी नहीं जुटा पाया क्योंकि लोकल लोगों का कोई समर्थन नहीं था। लोकल लोग जानते थे कि ये जो उपद्रव हो रहा है इसका नतीजा क्या होगा। लोकल लोग, योगी बाबा के प्रदेश का रहने वाला बच्चा जानता है कि अगर हम लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेंगे, कोई उपद्रव करेंगे तो योगी बाबा और उनका प्रशासन, पुलिस क्या हाल करेगी। अच्छा, एक और बड़ा मजेदार, ये टूल किट कहीं से बन के आई है, आई लव मोहम्मद, और जो बनाने वाला था ही वॉज नॉट ए मुस्लिम। मुसलमानों को गिनी पिग की तरह प्रयोग करने के लिए ये एक टूल किट कहीं विदेश में डिजाइन हुई और उसको बोल दिया गया। और विदेश से टूल किट लाने वाले तो हमारे कांग्रेस के युवराज है ही हैं। अच्छा, युवराज की एक बड़ी खासियत, एक बहुत खास निकल के आई कि भारत में जब भी कोई उपद्रव होगा उससे पहले युवराज 1 हफ्ते की किसी विदेश यात्रा पे जरूर जाएंगे। खैर साहब, आई लव मोहम्मद, अब मुसलमानों का सब एक वो है, एक बिलीफ है या जो भी है कि जब भी मोहम्मद साहब का नाम लेंगे तो उसके आगे अंग्रेजी में वो PBUH, पीस बी अपॉन हिम, इंग्लिश में बोलते हैं ना, वो अरबिक में बोलते हैं सल्लल्लाहु, ऐसे कुछ सल्लल्लाहु पता नहीं वसल्लम।
मोहम्मद का जब भी नाम लिया जाएगा तो वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बोला जाएगा या लिखा जाएगा। अब ये चूंकि टूल किट किसी नॉन मुस्लिम ने तैयार की थी, वो ये बात भूल गया या उसको पता ही नहीं थी, उसने स्टिकर पोस्टर और सब डिजाइन करके भेज दिया। इन अकल के अंधों ने, कांग्रेसियों ने उसको हूबहू लागू कर दिया। तो जो समझदार मुसलमान थे उन्होंने कहा ये क्या है, ये PBUH कहाँ है। तब तक लाखों करोड़ों की संख्या में पोस्टर, बैनर और छोटे छोटे स्टिकर छप चुके थे। उन्होंने कहा चिपका दो, कुछ नहीं होता। टूल किटियों ने कहा यार चिपका दो, कुछ नहीं होता, लगा दो, चला दो। तो जो कट्टर मुसलमान थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसे कैसे चला देंगे, मोहम्मद साहब के साथ तो PBUH लिखना जरूरी है। तो कांग्रेसी टूल किटियों ने फिर भी चलाई वो। आम जनता का, आम मुसलमान का समर्थन नहीं मिला। उसके बाद बरेली में उस जिस मस्जिद से ये शुरू हुआ ना, वहाँ पे मैंने वीडियो बनाया। वहाँ पे बकायदा फिर हाथ से लिखे हुए चार्ट पेपर पे बच्चों द्वारा बनवाए गए आई लव मोहम्मद के 3 बैनर पूरी बरेली में 3 दिखे हैं, वो भी हाथ के बनाए हुए। उसके नीचे वो लिखा था आई लव मोहम्मद PBUH, पीस बी अपॉन हिम। और पूरी बरेली में 3 दिखे। ये कहते थे ना कि पूरी उम्मत जो है आई लव मोहम्मद लगा के घूमेगी, एक भी नहीं दिखा मुझे बरेली में कहीं। उस मस्जिद के ऊपर 3 पोस्टर चिपके थे। मैंने वीडियो बनाया है, मैंने अभी परसों जो वीडियो पहली बना के डाली थी उसमें आप देखिएगा। एक अच्छा वो भी मेन फ्रंट पे नहीं है वो आई लव मोहम्मद का पोस्टर, पीछे की तरफ एक अंधेरी सी गली थी, उस गली में 3 पोस्टर चिपका रखे थे। अदरवाइज आज की तारीख में देयर आर नो टेकर्स। और पुलिस ने ऐसा डंडा तैयार कर रखा है कि जिसके हाथ में, जिसके ऊपर, जिसकी गाड़ी पे, जिसके दरवाजे पे ये पोस्टर दिख गया तो फिर ये देख लो डंडा और बुलडोजर दोनों तैयार है। वो फतेहपुर का एक वीडियो आया ना, पुलिस वाले जो हैं 4 पुलिस वाले डंडा लेके गली में से जा रहे हैं और खुद अपने हाथ से पोस्टर फाड़ रहे हैं। तो बरेली में जहां ये सपना था कि पूरे इंडिया के लोग, अच्छा मैंने वहां के बहुत सारे जो हिंदू लीडर्स थे बरेली के, उनसे बात की। वो ये कहते हैं कि साहब इनको ये गलतफहमी थी कि हमारे आह्वान पे सचमुच बरेली में लाखों लोग आ जाएंगे और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के हर शहर में लोग आई लव मोहम्मद, क्योंकि मोहम्मद साहब के नाम पे ये पूरा का पूरा उपद्रव रचा गया था, तो मोहम्मद साहब के नाम पे सारा मुसलमान सड़कों पे उतर आएगा। अब कोई नहीं उतरा, क्योंकि सबको पता है कि भैया डंडे कौन खाने जाएगा। और ये नेपाल नहीं है, और ये न नेपाल की ढुलमुल कोई कमजोर गवर्नमेंट है। अच्छा सबसे मजेदार बात एक और देखिए आप, ये जो कुछ भी हुआ भाजपा शासित प्रदेशों में हुआ, तेलंगाना में हुआ, बेंगलोर में हुआ, बंगाल में हुआ, पंजाब में भी मुसलमान रहता है, अब तो खूब हो गए, वहां हुआ नहीं हुआ। जो भी थोड़ा बहुत हुआ बीजेपी के स्टेट्स में हुआ, और बीजेपी गवर्नमेंट इस चीज के लिए पूरी तरह लठ लेके तैयार बैठी थी। तैयारी पिछले 10 दिन से कर रही थी। अच्छा इनकी बरेली में एक और बात समझे कि इनकी ये प्लानिंग थी कि अगर हर मस्जिद से 100 लोग भी आएंगे तो सड़क पे 30-40 हजार की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। 100 लोग भी नहीं आए, 10 लोग भी नहीं आए हर मस्जिद से, टोटल 1000 लोग थे, जिसमें से उपद्रव करने वाले मुश्किल से 400, 500, 600 लोग थे बस। और उपद्रव भी क्या,
गवर्नमेंट पुलिस ने कहा कि ठीक है अब हो गया, अब नमाज हो गई, सब कुछ हो गया शांतिपूर्वक, अब अपने अपने घर जाइए। नहीं माने, पुलिस ने लठ फेर दिया। और अब जो है वो ड्रोन की सारी रिकॉर्डिंग कर रखी है, सीसीटीवी और वीडियो फुटेजेस जितनी हैं उनको निकाल निकाल के एक एक बंदे को उठा रही है। अब ये भागे फिर रहे हैं, जो लोग उस भीड़ में शामिल थे वो और उनके पेरेंट्स भागे फिर रहे हैं, और बाकी पूरी बरेली में सुख शांति। अच्छा, आज मैं एक वीडियो सुन रहा था अनुपम मिश्रा जी का, वो बता रहे थे कि इसी बरेली में 27 दिन कर्फ्यू रहा था इसी तौकीर रजा के उपद्रव के कारण। 27 डेज कर्फ्यू। 1 घंटे का कर्फ्यू लगना भी बहुत बड़ी बात होती है किसी शहर में। और बाबा ने कहा था कि 1 घंटा छोड़ो, 1 मिनट का भी कर्फ्यू नहीं लगेगा और तुम सबको मैं ठीक भी करूंगा। कल जिस दिन उपद्रव हुआ उसके 1 दिन बाद मैं बरेली पहुंच गया था, 1.5 दिन बाद। और बरेली वॉज एक्सट्रीमली नॉर्मल, सारा काम धंधा व्यापार हर चीज नॉर्मल चल रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तौकीर रजा को जेल में डाल रखा है उनके पूरा, और मैंने वो सारी प्रॉपर्टीज आपको उस दिन वीडियो में, मेरा वीडियो है परसों का, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप देखिएगा। सारी प्रॉपर्टीज जो है सील कर दी गई हैं। तो बात यह है भैया कि यूपी पूरी तरह शांत है, और राहुल गांधी की एक और टूल किट फेल हो गई है। ये पूरा का पूरा राहुल गांधी का प्रपंच था। वो जो कहता है ना कि पेट्रोल छिड़क रखा है, सिर्फ तीली लगाने की देर है, वो राहुल गांधी का पेट्रोल पानी बना दिया बाबा ने कि बेटा वो जो तुमने पेट्रोल छिड़कने के मंसूबे बनाए थे वो उड़ गया, पानी है ये। राहुल गांधी का जो वो युवा स्टूडेंट और जेन जी भागी भागी रोती फिर रही है। वो एक जेन जी का वीडियो चल रहा है देवेंद्र फडणवीस का, रोड पे लेट के चीख चीख के रो रही है जेन जी कि जी गलती हो गई, माफ कर दो। तो ये जो फेलियर है ना, ये आई लव मोहम्मद वाली टूल किट का फेलियर, ये राहुल गांधी का प्रपंच था, उसका षड्यंत्र था, और राहुल गांधी का एक प्रपंच और फेल हुआ है। अच्छा, देश में आग लगा के पट्टा जो है वहां चला गया, दक्षिण अमेरिका के 4 देशों की यात्रा पे, वहां पे कांग्रेस के लिए वोट जुटा रहा है। यहाँ बिहार में लुटिया डूबने को है। बिहार में 5 सीट भी आएगी, इस पे भी इस वक्त बिहार में डिस्कशन चल रहा है कि क्या कांग्रेस की 5 सीट आएगी बिहार में। ये स्थिति है। राहुल जी जो है चुनाव लड़ रहे हैं लैटिन अमेरिका और पता नहीं कौन से, वो लैटिन अमेरिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो जो ब्राज़ील और वो कोलंबिया और उस वाले देशों में जाके, जहाँ वो सारे ड्रग कार्टल्स बैठे हैं, वहाँ जाके ये ओवरसीज़ कांग्रेस के लिए और वोट जुटा रहा है, और बिहार का चुनाव वहाँ बैठ के लड़ रहा है। यहाँ तौकीर रजा बेचारे को जेल में डलवा दिया। तो ये स्थिति है, सब बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है। और आगे, अच्छा अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी की सारी टूल किट्स फेल हो चुकी हैं। किसान आंदोलन का फेल हो गया, अब ये जिंदगी में कभी किसान आंदोलन के नाम पे कोई उपद्रव करने की नहीं सोचेंगे। नंबर 2, जैन जी वाला उपद्रव, सारे इनके प्लानिंग्स मंसूबे फेल हो गए। इस बार की जैन जी ने पूरे देश के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की छात्र संघों के चुनाव में इनको उनकी औकात बता दी कि जैन जी भारत की बहुत खुश है, दे आर वेरी हैप्पी विद दिस गवर्नमेंट, वो कुछ नहीं करने वाले। अब ले दे के एक मुसलमान बचते थे, वो इनकी जो पूरी प्लानिंग्स थी वो इस आई लव मोहम्मद में फेल हो गई कि मुसलमान भी सड़कों पे नहीं आएगा। अब देखना है कि ये जो गया है वहाँ
दक्षिण अमेरिकी देशों की यात्रा पे वहां से क्या लेके आता है, क्योंकि ये हर विदेश दौरे से कोई ना कोई टूल किट लेके आता है, ये तय है। अब एक नई टूल किट आएगी साहब, तो अब उसके प्रति सावधान रहिए। जैन जी और मुसलमान, ये दो इनको जो आशा थी कि यही देश में आग लगाएंगे, यही देश का तख्ता पलट करेंगे, ये तो फेल होगी। आई लव मोहम्मद की मुहिम फेल हो चुकी है। और अब तो हिंदुओं ने एक बात कहनी शुरू की है कि भैया हम तो चाहते हैं कि तुम आई लव मोहम्मद का स्टिकर लगाओ, ये तो हमारी, बल्कि हम तो डिमांड करेंगे, हम तो कानून बनाओ, इस देश में ये कानून होना चाहिए कि इफ यू आर अ मोहम्मदन, आई लव मोहम्मद का स्टिकर लगाओ, हमें भी पता लगे कि ये जो अमरूद बेचने वाला है ये आई लव मोहम्मद है। वो जो तुम कलावा बांध के हमारे हिंदुओं की लड़कियों को के पीछे मोटरसाइकिलें दौड़ाते हो ना, अपनी मोटरसाइकिल पे और अपने यहाँ पे एक इतना बड़ा स्टिकर, इतना बड़ा एक वो बिल्ला लगा के चलो आई लव मोहम्मद करो ना। अपने होटल और ढाबे, जिसका नाम तुमने अन्नपूर्णा ढाबा रखा है, मोती महल, दिल्ली दरबार, ऐसे जो अपने रेस्टोरेंट्स के नाम रखते हो, या रॉयल ढाबा जो नाम रखते हो, 5 स्टार ढाबा नाम रखते हो, उस पर लिखो ना बड़ा बड़ा, उस पर बड़ा बैनर लगाओ आई लव मोहम्मद का, हर ग्राहक को पता लगे कि यू लव मोहम्मद। वहाँ नहीं लगाओगे, कभी भी नहीं लगाओगे। जब देश में आग लगानी होगी, देश में उपद्रव करना होगा, देश में तोड़फोड़ करनी होगी, तब लगाओगे। अपने बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट पे नहीं लगाओगे। तो यहाँ पे एक बार और एक्सपोज हुए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।